कल्पा जो बसा है इन किन्नौर कैलाश के पहाड़ों की गोद में। चारों ओर पहाड़ और बीच में लोगों के ये घर। यहाँ के घरों को देखकर लगता है जैसे इनको बनाया ही गया हो इन खूबसूरत पहाड़ों को देखने के लिए। आमतौर पर पहाड़ों को देखने के लिए हमें घंटों की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, ऊपर चढ़कर व्यू पॉइंट ढूंढना पड़ता है, पर कल्पा इन सब से अलग है। यहाँ कहीं भी खड़े होकर जब भी आप अपनी नज़र उठाएंगे किन्नौर कैलाश रेंज आपके सामने होगी। ये विलेज खूबसूरत तो है ही, पर इसकी खूबसूरती और निखर जाती है जब आप सनराइज से पहले पहुंचते हैं। सूरज की पहली किरण जब इस विलेज को छूती है तो इसमें एक अलग ही जान डाल देती है। इसे देखने से ऐसा लगता है कि अगर लोगों को अपना घर स्वर्ग में बनाना होता तो वो कुछ इसी तरह की जगह को चुनते। कल्पा के इन घरों के बीच में बना है नारायण नागिन टेम्पल। यह एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान विष्णु और नाग देवी को समर्पित है। जब आप इस मंदिर को देखोगे तो सबसे पहले जो चीज़ आपका ध्यान खींचेगी वो है इसकी अद्भुत लकड़ी की नक्काशी। ये मंदिर ट्रेडिशनल हिमाचली नक्काशी का बेहतरीन उदाहरण है। दीवारों और खंभों में देवी देवताओं के साथ साथ ड्रैगन को भी बनाया गया है, क्योंकि कल्पा के लोग हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म दोनों को मानते हैं। कल्पा में दूसरा टूरिस्ट प्लेस है रोला क्लिफ। कल्पा से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है ये क्लिफ। ये एक व्यू पॉइंट है जो कि मौजूद है कल्पा और रोही विलेज को कनेक्ट करने वाले रोड में। इस रोड को पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। यहाँ रोड के एक साइड पे है गहरी खाई जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लगती है, पर इससे ज़्यादा खतरनाक है ये चट्टान की दीवार जहाँ से छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं। लगभग 3000 की ऊंचाई पर स्थित यह जगह आपकी दिल की धड़कन बढ़ा देगी। यहाँ के रोड को कुछ कुछ जगह लगभग 90 डिग्री वाले चट्टानों को काट कर बनाया गया है। रोला क्लिफ एक खड़ी चट्टान है जो कि काफ़ी गहरी है। यहाँ खड़े होकर नीचे देखने पर ये उतना गहरा नहीं लगता, लेकिन साइड से जब आप इसको देखते हैं तो ही इसकी असली गहराई का पता चलता है। इस जगह को सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक तरफ किन्नौर कैलाश की बर्फीली चोटियाँ है और दूसरी तरफ सतलुज नदी की गहरी घाटी। पत्थर गिरने का खतरा यहाँ हमेशा बना रहता है, फिर भी यह नज़ारा इतना खूबसूरत है कि हर साल हज़ारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। कल्पा एक फूल के लिए भी जाना जाता है। आपने जापान के एक फूल के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कल्पा में भी उसी तरह का एक फूल है जिसको एप्रिकॉट ब्लॉसम कहते हैं। सही क्लाइमेट कंडीशन के कारण ये कल्पा में जगह जगह देखे जा सकते हैं। यहाँ घूमते घूमते लोगों से पता चला कि यहाँ एक ट्रैक भी है, छाका पीक। तो अगले दिन की शुरुआत के साथ ही मैं निकल जाता हूँ इस ट्रैक के लिए। लगभग 3 किलोमीटर के इस ट्रैक को जाना जाता है इसके टॉप से निकलने वाले इस पानी की धारा के लिए, जो कि ऊपर बर्फ़ के पिघलने से बनती है। साथ ही साथ जो टॉप से कैलाश रेंज का व्यू मिलता है वो शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। चाका पीक पे पहुंचने के लिए हम लोग को इस पानी को फॉलो करते जाना है और हम लोग इसके टॉप पे पहुंच जाएंगे। कम ही लोग इस ट्रैक के बारे में जानते हैं, इसलिए यहाँ भीड़ भी नहीं होती और आज तो कोई भी नहीं है। पर शायद फिर भी इस ट्रैक में आज मैं अकेला नहीं हूँ।
ट्रैक के शुरुआत में ही ये पहाड़ी डॉग भी मेरे आगे आगे चल रहा है, जैसे वो भी इस एडवेंचर में मेरे साथ शामिल होना चाहता हो। ट्रैक के शुरुआत का हिस्सा काफ़ी चढ़ाई वाला है, इसलिए यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर जाके रुकना पड़ रहा है। इसके रास्ते घने देवदार के पेड़ों से घिरे हैं, जो इनको और भी सुंदर बना रहे हैं। थोड़े ऊपर पहुँचने के बाद यहाँ बर्फ़ वाले रास्तों की शुरुआत हो जाती है। यहाँ इतने ऊपर लोगों ने ज़मीन समतल करके खेती के लिए जगह बनाई है, जो कि इस मौसम में बर्फ़ से ढक चुका है। इन बर्फीले रास्तों पे चलना थोड़ा मुश्किल है, पर इसके लिए शायद ये काफ़ी मज़ेदार है। सफ़र के बीच कभी ये पक्षियों के पीछे भाग पड़ता है, तो कभी किसी अनजानी खुशबू का पीछा करते हुए रास्ता बदल लेता है, जिससे लगता है कि ये मेरे साथ यहीं तक। यहाँ बर्फ़ काफ़ी गहरी थी, किसी जगह पर मैं कमर से ऊपर तक बर्फ़ में धंस जा रहा था। ऊपर इतनी बर्फ़ थी कि चाका पीक तक पहुंचना मुश्किल और ख़तरनाक दोनों ही लग रहा था, इसलिए यहाँ से आगे ना जाना ही सही लगा। हालांकि इस ट्रैक में मैं पीक तक नहीं पहुँच पाया, पर हम दोनों के लिए यहाँ आना बेकार नहीं गया। शायद नेचर ने हम दोनों को यहाँ तक आने का इनाम दे ही दिया, क्योंकि इस डॉग को रास्ते में खाने के लिए मिल गया एक हड्डी, और मैं देख पाया कि नौर कैलाश माउंटेन का ये ज़बरदस्त व्यू। इन पीक्स के बीच मौजूद है किन्नौर कैलाश पीक, जो इस माउंटेन रेंज को काफ़ी फेमस बनाता है। यहाँ हर साल हज़ारों लोग ट्रैक करके पहुँचते हैं इस जगह पे, ताकि दर्शन कर सके नेचुरल रॉक फॉर्मेशन से बने इस 79 फुट लंबे शिवलिंग का।